Brother Rathuswamy, you can start sharing. We heard Brother this Parisutam ने को सुना था, and we God spoke the word of God that the kingdom of God suffers violence. कि परमेश्वर का राज्य हिंसा से टकरा जाता है, हिंसा की होती है, तो हिंसा करने वाले प्रभु की राज्य में प्रवेश कर सकते हैं. मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 12. तो इसके बारे में प्रभु कई चीज भी बात बताया है, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी थोड़ा थोड़ा समय लेके प्रभु की वचन बांट सकते हैं, प्रभु हमसे क्या बात किया है. So the Rathaswamy will start sharing first, and then others can share one by one. I thank God for blessed Put meeting. the video on, brother. Video. Those are sharing for the video also on. Blessed sharing of Sunday. मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ कि जो रविवार की जो सभा हुई थी उसके द्वारा जो मैं आशीष पाया. So the Matthew chapter 11 verse 12 we have read so many times. और मत्ती के अध्याय 11 वचन 12 बहुत बार हम लोग ने पढ़ा है. But that particular one verse brother has shared around 1.5 hours. और बहुत सारे भाई ने वचन शेयर किया जिसमें कुछ खास वचन है. How deep message it was. और ये कितना बहुत ही गहराई से भाई ने संदेश दिया था. So please read brother Matthew 11:12. और मत्ती के अध्याय 11 वचन 12 पढ़ना चाहूंगा. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं. Kingdom of heaven is forcefully advancing and forceful men enter in it. और परमेश्वर का जो राज्य है पूरी तरह बल से होता रहा है और उसे छीन लेते हैं. So I did not understand in previous, just read it and left it. और मैं इस वचन को पहले नहीं समझ पाया, जब ऐसे पढ़ता था और उसे उसके छोड़ देता था. How to enter into the kingdom of heaven. और कैसे परमेश्वर के राज में हम प्रवेश करते हैं. Who will enter the kingdom of heaven? कौन परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा. So we have to fight with all our might. और हमें हर दिन इससे युद्ध की तरह लड़ना है और पूरी सामर्थ्य के साथ. Just when we fell down, we just pray and leave it. और हमें घुटनों में आके प्रार्थना करना है, परमेश्वर से कहना है और हमें परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है. That is why we cannot overcome so many sins in our life. और कई बार हम बहुत सारे सब पापों के ऊपर जयवंत नहीं हो पाते हैं. Because our fight is as Hebrews verse 12, Hebrews verse chapter 12 verse 4, brother. Please read. इब्रानियों के अध्याय 12 वचन 4 हम पढ़ेंगे. तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो. Our fight or our resistance is not bloodshed. और हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है. So we have to fight with all our might against the sin with the help of God. और इसलिए हमें इस युद्ध को पूरी तरह से हमें लड़ना चाहिए पूरी सामर्थ्य के साथ. So brother has given so many examples how the godly man fought. और भाई ने बहुत सारे उदाहरण दिया कि कैसे एक ईश्वरीय व्यक्ति जो है इसे हमें पार कर सकता है. For example, Genesis chapter 32 verse 26. उत्पत्ति के अध्याय 36 वचन 26. We need not go there. Jacob fought with the man or wrestled with the man throughout the night till morning.
और जेकब जो था, याकूब वो पूरी रात तक ऐसे ही पड़ा रहा था। And finally he told, I will not let you go until you bless me. और फिर वो परमेश्वर से कहने लगा कि परमेश्वर, आप जब तक मुझे आप आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। And you see, till he get the blessing, he will not leave. और जब तक मैं आशीष आपसे नहीं मिलेगा, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। Our fight also, till we overcome any sin in our life, we should not give up. और ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब तक हम सारे पापों के ऊपर जयवंत नहीं हो जाते, तब तक हमें ढाढ़स बांधे रहना, छोड़ नहीं देना है। Then Luke chapter 5, 18 to 20 also, good, we know that story. लूका के अध्याय, सॉरी ब्रदर, Luke 5 verse 18 to 20. और लूका के अध्याय हम 5 में 28 से 30 देखते हैं। How a paralytic man was brought from the rooftop where Jesus was there. और किस प्रकार से वो जो जिसको लकवा था, परमेश्वर के पास आया और उसे छुटकारा मिला। Yes. So how they tried with all their might. और हर दिन वो रात उस तरह से दुख से वो गुजरता था। Our prayer is not that much fervent and effective, my dear brothers and sisters. और हमारे जो प्रार्थना है वो ज्यादा प्रभावित नहीं है। You see, Hebrews chapter 5:7, Jesus prayed with cried loud cry and tears. और हम देखते हैं इब्रानियों के अध्याय 5 में कि प्रभु यीशु ने पूरे जोर जोर से चिल्लाकर रो रो के प्रार्थना किया। So like that, whether we pray with tears, और परमेश्वर ने वहाँ पे पूरे आंसू के साथ प्रार्थना किया। whether we also pray with such tears and crying. और क्या हम भी उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं, डरते हुए और परमेश्वर के सम्मुख? Jesus hate sin and loved righteousness. और यीशु मसीह जो थे वो धार्मिकता से प्रेम करते थे और बुराई से, धर्म से नफरत करते थे। We also have to hate, my dear brother, all kinds of sin in any form. We have to hate. और इसी प्रकार से हमें भी वो सब प्रकार की जो अधर्म के काम है, हमें उससे नफरत करना है। Love righteous. और धार्मिकता से प्रेम रखना है। Then pray with tears and crying. और फिर हमें पूरे आंसू के साथ और गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। Then Jesus will give full liberty, my dear brothers and sisters. और तब हम परमेश्वर जो है हमें पूरी तरह से छुटकारा दे देंगे भाई बहनों। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। हेलो, प्रेज लॉर्ड। हेलो हेलो हेलो, प्रेज लॉर्ड। चालू रखो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वीडियो पण चालू रखा ठेवा। ओके ओके। हिंदी में बोलेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोशिश बनाएगा। हाँ करो, हिंदी मराठी मिक्स करो, तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। अभी ब्रदर का वचन जो सुना है, ते परंतु ब्रदर का वचन मला फार त्यांचं वचन जे आहे ते आत्म्याकडून आलेलं वचन आहे। कारण ते जे सांगत असताना त्यांचा जो स्टाइलिमा, त्यांचा जे सांगायचे जे बोलने का वो तरीका है, वो मुझे बहुत ख्याल में आया। उन्होंने एक बार नहीं 2 बार एग्जाम्पल देकर सब बात बोला है।
पहला बात अभी रत्न साहब ने बोला है ना, मत्ती कुसुम 11:12 में राज्याच्या साठी लोक नेटाने झटून प्रयत्न करत आहेत राज्यासाठी। अभी राज्य में जाने के लिए सब लोग झट कर प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास अभी तक बढ़ाना चाहिए। विश्वास बढ़ने के लिए हम प्रतिदिन वचन में रहना चाहिए, कारण इस दुनिया में हम बहुत बहुत कष्ट और त्रास होने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु हमारा कप्तान है, प्रभु यीशु हमारे साथ है। इसलिए ब्रदर ने एक कनानी स्त्री का उदाहरण दिया। वो कनानी स्त्री प्रभु के पीछे जाकर बोल रहा है, प्रभु जी मेरे बेटे को चंगाई दी। फिर प्रभु ने क्या बोला है, कुत्ते को भाकर डालना मेरा काम नहीं। फिर ये महिला ने क्या किया है, फिर वो प्रभु से बोला सही, प्रभु से बोल रहा है, क्योंकि उनका विश्वास है, इसका भक्कम विश्वास था। इसलिए कुत्ता बोलो कब बोलो, पर मैं तुम्हारे को छोड़ना नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये मत्ती शुभवर्तमान में जो शतापति के लिए अपने चाकरों के लिए प्रभु के आया, प्रभु को बोला तुम फक्त शब्द बोलो, तुम शब्द बोलो हमारा चाकर भरा होगा। क्योंकि उसका विश्वास आज, इसलिए हमारा विश्वास बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रेषितांचे कृत्य याचा प्रेषितांचे कृत्य याचा 22वा अध्याय आणि 17 अध्याय, प्रेषित 17 एक बात, हाँ प्रेषित 17 प्रेषित 17 और 11, प्रेषित 17 और 11, तेथील लोक थेसलोनिकातल्या लोकांपेक्षा अधिक थोर मनाचे होते। त्याने मोठ्या उत्सुकतेने वचन अंगीकारले आणि या गोष्टी अशाच आहेत की काय याविषयी ते शास्त्रात दररोज शोध करीत असे। आज प्रभु परम तमन्ने वचन जे बांटा है, ये वचन खाली हम सुनकर जाने का नहीं। ये वचन कैसा है, वचन में जाने का, और वचन फिर से कैसा वचन है, ये वचन हम फिर से उसको मनन करना है। क्योंकि थेसलोनिकाई लोक है ना, थेसलोनिका लोक हे मोठ्या उत्सुकतेने वचन अंगीकारले आणि अशाच गोष्टी काय दररोज शास्त्रात शोध करतो। आज आम्ही दररोज वाचनातून शोध केला पाहिजे या अशाच गोष्टी आहे काय। आणि दुसरे एक वचन आहे, प्रेषितांचे कृत्य प्रेषितांचे कृत्य 14वा अध्याय, प्रेषितांचे कृत्य 14वा अध्याय, 14वा अध्याय आणि 22 वचन, प्रेषित 14:22, आणि शिष्याची म्हणे स्त्रिया त्यांनी त्यांना असा बोध केला की विश्वासात टिकून राहा, कारण आपल्याला अनेक संकटातून देवाच्या राज्यात जावे लागते। कारण परमतामिनी जे
बंधूने वचन सांगितलं ते हे मला वचन मिळालं. कारण आजच्या काळामध्ये आमचा विश्वास वाढला पाहिजे. आमच्या विश्वासामध्ये आम्ही स्थिरावलं पाहिजे. आम्हाला असा बोध त्यांनी केला की विश्वासात टिकून राहा. कारण आपल्याला अनेक संकटातून देवाच्या राज्यात जायचं आहे. ह्या वचनाबद्दल मी प्रभूचे आभार मानतो. कारण बंधूने जे वचन सांगितलं त्या रविवारी ते मला खरोखर त्या बंधूंचे मी आभार मानतो. प्रभूला स्तुती करतो. आमेन. Amen. Anybody else, brothers and sisters? आपको कुछ छुआ होगा? Anything anybody can share? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं भी संडे के दिन बहुत परेशान हुआ ब्रदर परिशुद्धम ब्रदर द्वारा। ब्रदर एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि हमें कभी भी परमेश्वर के साथ चलने वो बता रहे थे कि बहुत सारे लोग मैसेजेस सुनते हैं प्रभु के, बहुत सारे संदेश भी सुनने के बाद भी वो पवित्र आत्मा का जो दान है, अभिषेक है, वो क्यों नहीं पा पाते। तो मुझे प्रोत्साहन मिला कि हमें हर दिन पवित्र आत्मा से परमेश्वर को पुकारते रहना है और उन्हें परमेश्वर अपने समय में हमें पूरी तरह से पवित्र आत्मा भर देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलता है इसलिए कि हम पूरी तरह से पाप से घृणा नहीं करते हैं। तो ब्रदर ने बहुत प्रोत्साहन दिया कि हमें 2 तिमोथी 2:2 जैसे ब्रदर भी बताते हैं, 2 तिमोथी 2:22 यहाँ लिखा है, जवानी की अभिलाषा से भाग और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण करो। तो परमेश्वर का मैं आभारी वचन के लिए कि हमें प्रभु मुझे प्रोत्साहन दे रहे कि तुम धार्मिकता का पीछा करो और प्रेम का पीछा करो जो परमेश्वर के नजर में सही है। तो जैसे कि पौल भी कहता है कि यदि मैं परमेश्वर से प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर दिन प्रभु प्रोत्साहन दे रहे कि तुम प्रभु के साथ साथ चलना चाहिए। और जैसे लूक चैप्टर 13:11 में भी लिखा है 11:13 में कि अगर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगेंगे तो क्यों हमें नहीं देगा, वो हमें जरूर पूरी तरह से भर देंगे और जरूर प्रभु अगुवाई करेंगे। और इसलिए हमारे अंदर वो डिजायर, इच्छा होना चाहिए, वो उसके द्वारा हम जरूर परमेश्वर के बहुत करीब हो जाएंगे और हर दिन प्रभु में आनंद के साथ उनकी संगति में रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। Amen. मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ और जो वचन बांटा गया था उससे 2 बातें मैं उसको लेकर के शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन के लिए मैंने अपने लिए ली है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। और क्योंकि हमेशा जब भी परमेश्वर मतलब वचन उन्होंने ये बताया था कि परमेश्वर के राज्य में अगर आपको आना है तो दुख उठाना होगा। और वचन भी बार बार कहता है कि जैसे वचन भी कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह पर बहुत सारी मुसीबतें आई और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वो हमारे लिए सबसे उत्तम उदाहरण है जिसको देखकर हम जी रहे हैं
आज पर यीशु मसीह को देखकर। इसके अलावा भी जो सारे प्रेरित थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसका सर कटवा दिया गया था, मतलब सभी को क्लेश हुए हैं। तो मुझे ये ऐसा लगा कि मुझे भी परमेश्वर से कोई अच्छे दिनों के लिए प्रार्थना नहीं करने की बजाय मुझे सिर्फ इतना बोलना चाहिए कि मुझे आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए, और प्रभु कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, और परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि जो अपना हल जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। तो इसलिए अगर यदि क्लेश होते भी हैं, मैं जब ये वचन को सोच रही थी, जब ये मतलब मुझे याद आया कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि एक बार जो तुमने हल पर हाथ रख लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना। तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शांति देता है क्लेशों में, और हमें ढांढस देता है कि हम इन क्लेशों को झेल सकें, क्योंकि हम आसानी से झेल इसलिए पाते हैं क्योंकि प्रभु का वचन है हमारे साथ। क्योंकि ऐसे जब हम अविश्वासी थे तब छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा चिढ़ जाना, गुस्सा कर लेना कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, ऐसा क्वेश्चन करना। पर अब हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, हमारे जीवन में ऐसा होगा, हमारे जीवन में क्लेश भी आएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर कोई दुख या तकलीफ आती है या मेरे मन के मुताबिक मुझे वैसा जीने को नहीं मिलता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे प्रभु तैयार कर रहा है। और हाँ, एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि उन्होंने बोला था कि जैसे आप कभी, मैं हमेशा अक्सर ऐसा करती हूँ, हमेशा मेरे जीवन में ऐसे ही होता है कि मैं कोई प्रार्थना करती हूँ और उसको छोड़ देती हूँ, पर मुझे बहुत ही डिजायर के साथ, मतलब और मांगते रहना है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मेरे जीवन में जो अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, पर यीशु मसीह के अनुसार जीवन होने के लिए हमें परफेक्शन की ओर आगे मुझे बढ़ते रहना है। तो मुझे लाइटली ले लेना है, मुझे हर एक बात को पीछे पड़ के प्रभु से मांगना है और परमेश्वर से प्रार्थना करती रहनी है, और ढीला नहीं पड़ना है। मैं हमेशा ढीली हो जाती हूँ और वो प्रार्थना करना फिर बंद कर देती हूँ। कोई भी प्रार्थना हो या किसी को विश्वास में लाने के लिए प्रार्थना हो, आपके अपनों को या हमारे कोई भी हो परिवारजनों को, तो उसके लिए परमेश्वर से खूब प्रार्थनाएं करनी हो, जब तक करते रहना है जब तक प्रभु हमें देते नहीं है। अब प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गाच्या राज्यात जाण्यासाठी झटून नेटाचा प्रयत्न करा। मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ। प्रभु ने हमारा तारण किया है, हमारा विश्वास बढ़ाया है, हम प्रभु में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा सोच या हमारा विचार या हमारे हृदय से हमको हर दिन प्रभु का राज्य में जाना है। ये पृथ्वी का राज जो है ये नाशवंत है, ये थोड़े देर के लिए है। लेकिन अभी मुझे एक वचन में बांट रहा हूँ कि इफिसियों पत्र उसका 6 अध्याय और 10, 11, 12 शेवटी माझ्या भावानो प्रभूमध्ये आणि त्याच्या शक्तीच्या बळामध्ये सबळ व्हा। प्रभूमध्ये त्या शक्तीच्या बळामध्ये सबळ व्हा। हमको अगर युद्ध लड़ना है, लड़ाई करना है, तो एक्चुअली हमारा जो ये लड़ाई है ये आत्मिक लड़ाई है, ये बाहर किसको दिखने वाली नहीं है। तो शैतानाच्या कपट युक्तीविरुद्ध उभा राहण्यास तुम्ही शक्तिमान व्हावे म्हणून देवाची संपूर्ण शस्त्र सामग्री अंगावर घ्या, कारण आमची डोंबी रक्त व मांस यांच्याची नव्हे, तर ती सत्ताशी, अधिकाऱ्याची, या जगातील अंधाराच्या सत्ताधाऱ्याची, आकाशातल्या दुष्ट आत्म्याची आहे। याकरता तुम्ही वाईट दिवशी विरोधाला आडवे यायला आणि सर्व केल्यावर टिकून राहायला शक्तिमान व्हावे म्हणून देवाची संपूर्ण शस्त्र सामग्री घ्या। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हम किसी भाई या बहन या कोई बंधु हमारा विरोधी नहीं है। ये
ये पृथ्वी के ऊपर रहते थे, हमको समझना चाहिए कि हमारा विरोधी है पक्का, वो शैतान है, लेकिन वही है प्रभु यीशु मसीह जो जीवन में जी रहा था, उसको शैतान ने परीक्षा लाया, लेकिन वो उसके ऊपर जय प्राप्त किया। इसके लिए हमको वचन, हमको हर दिन शास्त्र क्यों पढ़ना है, क्यों एक दूसरे को बांटना है, यही वचन से शैतान को हम हरा सकते हैं। और हमको ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा जो हम जो विरोध करते हैं तो शैतान से, उसका दुष्ट आत्मा से करते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पर दुष्ट आत्मा है। इसके लिए तो प्रभु ने हमको उसका आत्मा हमारे आत्मा में रखा है, लेकिन बहुत टाइम हम देह से विचार करके अपना देह से अपना ताकत से कुछ करते हैं और हम गिर जाते हैं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमको हर दिन हर समय उसका आत्मा से हमको भरपूर से, और प्रभु का राज्य में आने के लिए हम जिधर भी हो, जो हमारे दुख आएगा, कष्ट आएगा, संकट आएगा, लेकिन वो सब हमारे से पहले प्रभु ने सब उठा लिया है। ये हम विश्वास से कबूल करके हम प्रभु की ओर जाते हैं। प्रभु ने हमको अच्छा हृदय दिया है, जो हमारे हृदय के अंदर देखता है, हृदय के अंदर हमको प्रभु ने इसका विश्वास दिया है कि जो वचन बोलेगा वो करने के लिए तैयार है। उसका शांति, उसका समाधान, पवित्रता और प्रभु की आशा से हम जीवन जिएगा तो शैतान हमारे से भाग जाएगा। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। Anybody else, brother? Sister? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज बात करने का मौका दिया है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं एक दो वचनों से फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 3 वर्स 16 है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो मैं कभी भी मतलब जहाँ कहीं भी रहता हूँ या मैं जॉब पे भी रहता हूँ, क्योंकि बहुत बार मुझसे ऐसा गलती हुई है कि मतलब मैं नहीं समझ पाता हूँ इन सब चीज़ों को। तो मुझे देखने के बाद मुझे एक बार ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो फिर मैं मतलब जो चीज़ करने के लिए मुझे मतलब शैतान जब हमें इन सब चीज़ पे अटैक करता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, फिर हमें एक विवेक मुझे बताता है कि मतलब ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मुझे देखता है, कोई लोग मुझे देखे या ना देखे। क्योंकि मैं इन चीजों पे बहुत ये ध्यान देता हूँ कि मतलब मुझे लोग नहीं देखते हैं पर परमेश्वर मुझे हमेशा देखता है। इसके लिए मैं बहुत ये रहता हूँ कि मतलब अब मुझे जो चीज, क्योंकि मैं पहले बहुत पाप में जब गिर गया था तो उन चीजों में मुझे परमेश्वर ने बहुत छुड़ाया, बहुत मतलब ये अनुग्रह दिया कि मतलब हम वहां से निकल जाए, तो वहां से मैं निकल गया। और उसके आगे जो 17 है उसमें लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो मुझे ये चीज बहुत ये लगता है कि मतलब सही है कि मतलब मैं अपने आप को अगर नाश करूंगा तो परमेश्वर मुझे नाश कर देगा, क्योंकि मैं इन चीजों को कभी भी मतलब नाश करने, क्योंकि हाँ अगर परमेश्वर का मंदिर तो मैं ही, अगर मैं नाश हो जाऊंगा तो मेरा भी तो कैसा जीना मतलब एक बराबर ये नहीं है कि मैं पवित्र आत्मा से भर रहूंगा। क्योंकि पवित्र आत्मा एक ऐसा है कि जब जहाँ अगर परमेश्वर अगर जहाँ से शून्य से उठाता है लोगों को, फिर वहीं पे मतलब परमेश्वर लोगों को भरता है पवित्र आत्मा से। क्योंकि अगर हम अपने दिल को अगर जब कठोर कर देते हैं तो फिर ना तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आएगा, ना ही हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। क्योंकि हमें हमारे अंदर हमारे कड़वाहट और हमारे घमंड को हमेशा दिखाता है कि मतलब हम कहाँ पे टूटे हैं या कहाँ पे हम अपने एटीट्यूड को बदलते नहीं हैं। तो उसके बाद इसमें आगे जो है 18 लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो वह
तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। तो ये भी परमेश्वर ने मुझे बताया कि सही है, क्योंकि मैं अपने आप को मतलब बहुत पहले स्मार्ट समझता था। बहुत लोगों में ये कि मतलब जो मैं जानता हूँ कोई जानता नहीं है। तो इस वचन से मुझे ऐसा लगा कि मतलब हमेशा मतलब लोगों के बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी बातों को सुनना चाहिए और मतलब उसको देखना चाहिए ये सही है कि ये गलत है। क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को ही बढ़ाई चाहता था, क्योंकि मैं बहुत ही स्वार्थी बना मेरे अंदर था कि मतलब मैं अगर सही हूँ तो दुनिया सही है, अगर मैं नहीं सही हूँ तो मतलब कोई नहीं सही है। तो मुझे ऐसे ही लगता था। और आगे लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उसकी उनकी चतुराई में फंसा देता है। तो इसमें मुझे ऐसा लगा सही है मतलब कि सच है कि मतलब इन लोगों को मतलब कभी भी मैं अपने आप को यही सोचता हूँ कि मतलब अगर मैं अपने आप के ज्ञान को दिखाऊंगा तो मुझे लगेगा कि सही है कि मतलब मैं संसार में मतलब फंस जाता हूँ और लोगों को मतलब ये मुझे मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं सही हूँ तो मुझे कोई कोई आके बोलता है, मेरे दोस्त लोग मुझे सबकी भाई तूने यहाँ पे मतलब गलत किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैंने गलत नहीं किया। तो फिर वहाँ पे मुझे मतलब पता चलता है जब मैं घर पे लौटता हूँ तभी मैं वो दिमाग में सोचता रहता है कि ये व्यक्ति मुझे सही बोला है कि नहीं। क्योंकि जैसे सब लोग मतलब परमेश्वर ने भी कहा है कि अपने वचन को जो वचन जो बोला गया है उसको मतलब तुम कभी भी हमेशा मना नहीं करता रहना, क्योंकि अपने हृदय में तुम्हारे हृदय में बना रहेगा तो तुम हमेशा मेरे साथ बने रहोगे। इसके लिए मुझे ऐसा होता है कि मतलब नहीं मैं बना रहूंगा तो ठीक है। और इसमें भजन संहिता 94 वर्ष 11 में लिखा है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वह व्यर्थ है। तो मुझे ऐसा लगा कि सही है, मतलब मैं चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाऊं, क्योंकि परमेश्वर के नजर में तो मैं कुछ ज्ञानी नहीं हूँ और ना ही किसी काम का नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब परमेश्वर ही मुझे मेरा सहारा है, क्योंकि परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है। अगर परमेश्वर मुझे चाहे तो बहुत बड़ा ज्ञानी बना सके, और अगर परमेश्वर ना चाहे तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद उसके आगे लिखा है, इसीलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। तो मतलब परमेश्वर बोलता है कि क्योंकि मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो अपने ऊपर घमंड करे कि नहीं ये हमारा है, क्योंकि ये सब परमेश्वर ने दिया है। अगर परमेश्वर जब चाहे वो ले सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को मतलब हमेशा ऊंचा दिखाया। और परमेश्वर एक जगह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को देता नहीं है, ना तो किसी मूर्ति को ना ही किसी मनुष्य को, कोई नहीं, किसी को नहीं। तो इससे मुझे सीखने मिलता है। और फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 3 में 23 में है, क्या पौलुस, क्या अपोल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या स्मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही है कि परमेश्वर, क्योंकि मैं अपने आप में जब हमेशा यही सोचता था तो मुझे यही लगता था। तो फिर जब ये मुझे वचन मिला तब मुझे ऐसा पता चला कि ये सही है कि हम अपने आप में बहुत घमंडी थे। तो परमेश्वर ने मुझे मेरा घमंड दिखाया कि मैं कैसे घमंडी था। परमेश्वर फिर उसी दिन से मुझे नम्र करते गया, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। चलिए। So brothers and sisters, actually not much time is left. So I will also share करूंगा कि परमेश्वर ने brother you can translate briefly Raju? Yes. Okay. So God has given us the Holy Spirit, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, and this because we got the Holy Spirit, God tells us, Holy Spirit tells us to hate all sin and all evil. और इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम हर प्रकार की बुराई से और अधर्म से बैर रखें। So whenever we do something wrong or think something wrong, then the Holy Spirit will tell us that those things are wrong that we did and tell us to set it right. और पवित्र आत्मा हमसे बात करता है कि तुमने इस क्षेत्र में तुमने गलत किया है, और हमें उसे तुरंत ही उस एरिया में हमें बदल जाना चाहिए। This is verse in James chapter 4, verse 5. याकूब के अध्याय 5 में वचन 8। No. Chapter 4, James chapter 4, verse 5.
और याकूब के अध्याय 4 में वचन 5, Or do you think the scripture speaks to of no purpose? He jealously desires the spirit which he has made to dwell in us. क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे हृदय में भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? So that is the meaning, that the Holy Spirit is given to us and he is very jealous over us. और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर ने हमें दिया है और वो बहुत ही उत्तेजित है। He doesn't want us to do the wrong things. He always wants us to please God. और वो चाहता है कि हम कोई गलत कार्य न करें, बल्कि वही करें जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है। So he wants us to love the things that God loves and hate the things that God hates. और वो चाहता है कि हम उस चीजों को नफरत करें जो परमेश्वर जिससे नफरत करता है, और उन चीजों से हमें प्रेम रखना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। Before we came to the Lord, we used to do all the wrong things, and we used to love the wrong things and think all bad things and behave very badly. और प्रभु में आने से पहले हम लोग बहुत सारे अधर्म में जीवन बिता रहे थे और बहुत सारे चीज से बुराई कर रहे थे जो परमेश्वर के दृष्टि में पूरी तरह से व्यर्थ है, गलत है। We used to love all the worldly things. और पूरी संसारिक चीजों को ही हम प्रेम और लालसाई करते थे। And in chapter 4, verse 4, he says that all those who love the world becomes an enemy of God. और याकूब के अध्याय 4:4 में बताता है कि जो लोग संसार से मित्रता करते हैं वो परमेश्वर से बैर करते हैं। See, God has called us to be soldiers for Jesus Christ. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक सिपाही रहें। And Jesus is our captain. और यीशु मसीह जो है हमारा कप्तान है। He has given us the Holy Spirit and he speaks to us directly. और उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वो हमसे सीधे ही बात करते हैं। And we also want to become like Jesus, and we also want to fight against the devil, against the world, and against our own selfish desires. और हमें भी पूरी तरह जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया है तो इस संसार की अभिलाषाओं से हमें पूरी तरह से लड़ना है। Against the devil and against the world, and against ourselves also. और इस संसार के प्रति और संसार से लड़ना है, हमें शरीर की अभिलाषा से लड़ना है और शैतान से लड़ना है। As Jesus, he loved the righteousness, loved things that are good in the sight of God and hated the things that are evil. और परमेश्वर ने जो है धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा। So we also have to, God has given us the same spirit which hates all evil, selfishness and pride in our own life. परमेश्वर ने हमें वही आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बसाया है कि हम उन बातों पर ध्यान दें जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है। So all the wrong things that come in our thought life, all the wrong things, bad thoughts come against hateful thought, impure thought. The Holy Spirit tells us this is not correct. You have to hate it and throw it away. और जो कुछ भी हमारे हृदय में, हमारे विचार में, हमारे सोच में जो गलत और नफरत और करवाहट भरी बातें होती है, तो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि ये गलत है, इससे मन फिरा लो। Because we love God, we hate all the evil things. क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और सब प्रकार की बुराई से हम बैर रखते हैं। 2 Corinthians chapter 10. दूसरे कुरिन्थियों में अध्याय 10 verse 5. वचन 5। We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. तो हम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देती हैं। So in our own personal lives, we have to have violence against all these thoughts that come into our mind. और इसलिए हमें पूरी तरह से हमारे विचार जो है परमेश्वर के कदमों में आज्ञाकारी बना देना है। So there are so many thoughts that the devil puts into our mind: sexually impure thoughts, violent thoughts, anxious thoughts, and these things. So we must say yes. The Holy Spirit said, "Don't accept these thoughts. Trust in God and resist the devil." और बहुत सारी बातें हमारे मन में, विचार में, रहन सहन में बहुत सारे गलत अशुद्ध विचार आते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देता है, बताता है कि ये गलत है, इसमें मत जाना। You and I know from experience how many bad thoughts used to come to our mind before we came to Christ. Now we have so many of them. We have we have resisted them and put it to the obedience of the Holy Spirit.
आप और हम जब प्रभु में नहीं आए थे उससे पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम जीवन बिता रहे थे, पूरी तरह से अशुद्ध विचार और संसारिक अभिलाषाओं में ही जी रहे थे। So every day the Holy Spirit tells us to bring everything to the obedience of Christ and hate all these wrong thoughts. पवित्र आत्मा हमें हर दिन चिताता है, बताता है कि अपने विचारों, अपने सोच विचार को प्रभु यीशु के लिए आज्ञाकारी बना दो। That is the meaning of getting violence against all these evil things that come into our mind. और इससे हम सॉरी ब्रदर, व्हाट यू से? We are doing violence against all these thoughts that come into our mind. और हम जब इस सब विचार आते हैं तो हम बहुत सारे अहिंसा और बुरे विचार में चले जाते हैं। And where is the battle taking place? Where are we to fight? और फिर हमें वहां पे ही हमें जो है युद्ध करना है। We have to fight in our mind. हमारे मनों में युद्ध करना है। We all have got a mind. A lot of thoughts are coming to you, brothers and sisters. और हमारे मनों में जो है बहुत सारे अशुद्ध और अलग अलग बातें हैं जो विचार आते हैं। And the Holy Spirit tells us every day, now these things are not right. Don't think like that. Resist it. और पवित्र आत्मा हमें हर दिन बताता है कि ये सही नहीं है, इससे आप विरोध करो, सामना करो, उनसे बाहर आ जाओ। And the Holy Spirit gives us His divine strength of God to resist it. और पवित्र आत्मा जो है हमें सामर्थ देता है उससे सामना करने के लिए। So now our thoughts can become more and more free from all the evil things, all hatred and all lust and all anxiety. और जिस प्रकार से हम पूरी तरह से जो विचार है, गंदे विचार है, बुरे विचार, उससे हम पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। And then we'll get victory. We get more of joy and peace and love in our heart. जयवंत हो जाएंगे और हम पूरी तरह से हर पापों पे विजय पा लेंगे। So that's why, brothers and sisters, we have to fight every day. इसलिए भाइयों बहनों हमें हर दिन लड़ाई युद्ध करना है। This world is not a picnic for us to enjoy, but it has to a fighting place. क्योंकि ये जो दुनिया है, इस यहाँ पे हमें आनंद और मनोरंजन नहीं करना है, बल्कि हमें हर दिन युद्ध करना है। We have the enemy, that is the devil. एक शत्रु है, वो उसका नाम शैतान है। And all that is in the world is also our enemy. और ये जो पूरा दुनिया जो है वो भी हमारा शत्रु है। And all the desires of our flesh also are against us. और हमारे जो शरीर के अभिलाषाएं वो भी हमारे विरुद्ध आते हैं। That is why we have to be like soldiers to watch and pray. इसलिए हमें हर दिन प्रार्थना करते रहना, जागते रहना चाहिए, एक सिपाही की तरह। Because soldiers are very violent people. और जो सिपाही होते हैं बहुत ही चतुर और बुद्धिमान रहते हैं। They are violent. सॉरी ब्रदर। Soldiers are violent people. People of violence. People of action. They take strong action, violence. हाँ, सोल्जर जो सिपाही रहते हैं वो हमेशा जो है कार्य करने में, उससे पालन करने में तैयार रहते हैं। No, they do युद्ध करने के लिए तैयार है। वो लोग युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। Anything that is wrong, they will immediately fight. और कुछ भी ऐसा दिखाई देता है गलत, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं उससे लड़ने के लिए। So you and I, brothers and sisters, are fighters. आप और हम भाई बहनों, हम लोग एक अच्छा योद्धा हैं। So we have to fight against all the wrong desires that come, that is against the will of God. हम लोग को उस सभी बातों से जो शरीर की अभिलाषाएं हैं और संसार के जो विरुद्ध है, शैतान हमें जो करना, उस सब से सामना करके हमें जयवंत होना है। And that's how we enter the life of Jesus Christ. इस प्रकार से हम प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलते जाएंगे, यीशु का जीवन हमें प्राप्त होगा। If we do not fight, we will be overcome by the devil and we will fall into all sorts of sins. अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह से पापों के दलदल में चले जाएंगे और हम पीछे हट जाएंगे। Instead of having joy, we'll have very much sad and depressed. हमें आनंद और रहना चाहिए, उसके बगैर हम बहुत निराशाजनक जीवन जिएंगे। Instead of getting love, we'll be getting a lot of hatred in our heart. हमारे हृदय में प्रेम रहने के बजाय हम फिर नफरत रखने लगेंगे। Instead of having peace, we get all anxiety. हमें शांति में जीवन व्यतीत करना है, अगर हम उसमें नहीं करेंगे फिर हम उसी जगह पे हम पूरी तरह से गड़बड़ जीवन जिएंगे। But praise God, God has not called us to be defeated, but by the power of the Holy Spirit we can overcome and we can enter the kingdom of God. परमेश्वर ने हमें ये पूरी तरह से हारा हुआ जीवन नहीं जीना है, इसलिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि पूरी तरह से हम जयवंत जीवन जिए प्रभु के साथ साथ। Not only for us, we can also pray for our family members, for our church, for our nation, and we can be soldiers of Jesus Christ.
सिर्फ हमारे ही लिए नहीं बल्कि हम पूरे भाई बहनों और परिवार के लिए और देश के लिए हम पूरे युद्ध करें। That's why we must not lose our courage. इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। Every day is a new day to fight. हर दिन हमारे लिए एक नया युद्ध तैयार होता है, युद्ध Once, करना है। once we go to heaven, there is no fight. एक बार हम जब स्वर्ग में चले जाएंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। We have to, while we are on this earth, living in this earth, we have to fight to the last day of our life. और इस पृथ्वी पर हम जब तक जी रहे हैं हर दिन हमें एक युद्ध करते जाना है। The more we fight, the stronger we become. जितना आप युद्ध करेंगे उतना हम मजबूत बनते जाएंगे। So we are filled with the Holy Spirit to fight against all the wicked forces of darkness against that is playing in our life and our family members' life, and also in the church and in the country. और जब हम पवित्र आत्मा से पूरी तरह भर जाएंगे तो हम शरीर की अभिलाषा और बहुत सारे विरोधों से बच सकते हैं, उनको दूसरों के उद्धार का कारण बन सकते हैं। That is why when we pray, it is almost like a fight. We are praying in our mind, praying in the spirit. There is a fight against the devil. इसलिए जब हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आते हैं हमेशा एक युद्ध चालू हो जाता है। That is why it says in 1 Thessalonians, pray without ceasing. और इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि प्रार्थना करो बिना रुके। So let us, dear brothers and sisters, continue in this fight against the devil because God is on our side. इसलिए भाई बहनों आइए हम प्रार्थना में लवलीन रहें और हर दिन युद्ध करते रहें। Amen.